हेलो दोस्तों, मैं रणधीर सिंह आपका अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा 9th क्लास के, तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज मैथ का जो दूसरा टॉपिक मैं लेके आया हूँ, इस टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अर्थात अब हम स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और स्फेयर के बारे में जानेंगे कि स्फेयर क्या होता है, कैसा होता है। तो उसके बारे में जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने बचपन में बहुत ही क्रिकेट खेला होगा या क्रिकेट खेलने में रुचि तो अवश्य होगी। मैच तो आप देखते ही होंगे। तो आपने कभी अपनी मैच में जो प्रयोग की जाती है उस बॉल को कभी देखा है? कैसे गोल होती है? देखिए आपकी स्क्रीन पर जैसे नज़र आ रही है, ये बॉल एकदम ठोस होती है, जो एकदम जिसके शेप गोलाकार होता है। तो इसी को हम स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्फेयर। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है। स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। जो ये पूरी आकृति है आपकी स्फेयर की, इसका सरफेस एरिया 4πr² होता है, जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 या 3.141 होती है। आर रेडियस है इस स्फेयर की। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्फेयर का सरफेस एरिया और स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या अलग अलग होते हैं? तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि नहीं, स्फेयर का सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, CSA, ये दोनों ही 4πr² होते हैं। ओके बेटा, समझ गए आप? आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम हेमिस्फेयर की, अर्थात आधे गोले की। तो आधे गोले को हम देखते हैं, तो आधे गोले का जो ये ढलानदार ये पार्ट जो होता है, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। इस कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है? 2πr²। और जो ये पार्ट है हमारा, ये नीचे का, इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है πr²। सो हमें जान सकते हैं कि किस, अर्थात जब हेमिस्फेयर हो जाता है तो हेमिस्फेयर का अगर हम TSA या टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करें तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया एंड हेमिस्फेयर का फ्लैट सरफेस एरिया, ये वाला। ठीक है, इनको जब ऐड कर देते हैं तो यही सरफेस एरिया, अर्थात फ्लैट सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो इसी को हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कहते हैं। ओके, इसी के साथ अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10.5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस दी हुई है। तो इस रेडियस पर हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ओके बेटा, चलो देखते हैं कैसे। जब रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr²। 4 एंड पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू हम रखेंगे क्या? 10.5। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा आएगा 1386। ये हमारा आ गया सरफेस एरिया। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारी रेडियस कितनी दी हुई है? सेकंड क्वेश्चन में हमारी रेडियस 5.6 सेंटीमीटर हुई है। सेम हम इसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। रेडियस 5.6 सेंटीमीटर है तो हमारा सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 5.6, ये हमारी रेडियस है, इसको रख दिया और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे।
और मल्टीप्लाई देखिए, जैसा कि मल्टीप्लाई करके हमने क्या पाया, मल्टीप्लाई करके हमने पाया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा सरफेस एरिया फाइंड हो गया। ओके बेटा, आई होप आपको इसी प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं से कर लेंगे, जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है और इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके बेटा, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसमें क्या गया फाइंड करना हमें। इसमें फाइंड करना हमको फाइंड द सरफेस एरिया व्हेन स्फीयर ऑफ डायमीटर, अर्थात स्फीयर का डायमीटर अब दिया हुआ है। तो डायमीटर दिए हुए हैं, जैसे पहला डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको पता है डायमीटर डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है 2r, यानी 2r की वैल्यू दी हुई, तो इससे हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे रेडियस ऑफ स्फीयर हम यहाँ फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करते हुए हम देख सकते हैं कि 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हमारी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 4πr स्क्वायर, 4 की वैल्यू 4 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर। जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास गिवन उत्तर क्या आ जाता है, हमारे पास आता है 616 सेंटीमीटर। आई होप आप इसी तरह से सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड और ये थर्ड क्वेश्चन अपने आप लगा सकते हैं। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल ऑफ जिसकी रेडियस हमें क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है इस हेमिस्फेयर की, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि हेमिस्फेरिकल टोटल सरफेस एरिया हम जब फाइंड करते हैं तो इसमें CSA ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि इसका एरिया बेस का, इनको हम मर्ज करते हैं तब इसका टोटल सरफेस ऑफ एरिया बनता है। जैसे देखिए 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, जब इनको जोड़ दिया तो क्या हो गया 3πr स्क्वायर हो गया, 3πr स्क्वायर। तो अब 3πr स्क्वायर में वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइंड उत्तर क्या होता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, फाइनली हम हमारा उत्तर पाए थे। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच अ हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर is being pumped into it. Find the ratio of surface areas, surface area का रेशियो फाइंड करना है द बलून इन 2 केसेस, यानी कि इन 2 केसेस के साथ में हमें इस बलून का सरफेस एरिया फाइंड करना है। जैसे एक बलून है और ये दूसरा बलून है। पहला बलून है जब इसकी रेडियस कितनी है, r इक्वल टू 7 है, और ये रेडियस कितनी है इसकी, r इक्वल टू 114 है इसका, ठीक है। दूसरे वाले की रेडियस 14 है। तो इन दोनों के अलग अलग सरफेस एरिया फाइंड करके हम इनका रेशियो निकाल कर देना है, सिर्फ हमें इतना करना है। ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं हम। तो पहला क्या है, पहले की रेडियस अगर मैं r1 मानूं तो r1 ऑफ स्फेरिकल बलून इज 7 सेंटीमीटर। दूसरे की रेडियस r2 इक्वल टू स्फेरिकल बलून ऑफ व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू, जब उसमें एयर भर दी गई है तब कितना हो गया 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गई उसकी। देन हमें रेशियो फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड रेशियो में फाइंड करना है इनिशियल सरफेस एरिया एंड अपॉन सरफेस एरिया आफ्टर पंपिंग एयर इनटू बलून। ओके बेटा, चलिए हम इसमें अपनी वॉल्यूम पुट करते हैं। चलिए इनिशियल सरफेस एरिया हम सब जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr1 स्क्वायर 4πr स्क्वायर होता है। तो अगर हम इनिशियल का रखें तो 4πr1 स्क्वायर और सेकेंड वाले का रखें तो 4πr2 स्क्वायर, जिसमें 4π से 4π कट जाएगा तो बचेगा क्या, r1/r2 का होल स्क्वायर। r1 की वैल्यू 7 थी एंड r2 की 14, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 1/4। देयरफॉर द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया दीज टू केसेस 1/4। ओके बेटा, नाउ यू गेट योर आंसर्स। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल जो मेड ऑफ ब्रास, जो ब्रास से बना हुआ है, हैज़ इनर डायामीटर, यानी कि उसकी आंतरिक डायामीटर, यानी कि जो ये बाउल है हेमिस्फेरिकल है इसकी आंतरिक डायामीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी लेंथ।
तो इस पूरी लेंथ की बात कर रहा है, ये जो पूरी लेंथ है इस पूरी लेंथ की बात कर रहा है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम इससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने रेडियस फाइंड की, तुरंत रेडियस फाइंड की तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 5.25 सेंटीमीटर रेडियस हमको इसकी फाइंड हो गई। अब इस रेडियस के साथ हम इसका पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करते ही फिर हम इसकी कॉस्ट निकालें, क्योंकि इसमें क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड ऑफ द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 16 रुपये है। तो हमें पहले तो फाइंड करना होगा इसका एरिया कितना है। जब एरिया फाइंड हो जाएगा तब उस एरिया में इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। ओके बेटा, तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेरिकल का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते ही हम ये फाइंड किए कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमें ये प्राप्त हुआ इसका सरफेस एरिया। अब हमें इतने एरिया पे पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है। तो बेटा इस कॉस्ट को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। इजी तरीका ट्रिक है, जैसे आस्क अपॉन गिवन मल्टीप्लाई वैल्यू। गिवन की वैल्यू क्या है, ठीक है बेटा, तो आस्क अपॉन गिवन मल्टीप्लाई उस गिवन की वैल्यू। तो बेटा हमें 173.25 सेंटीमीटर जो हमारा सरफेस एरिया आया है, इस एरिया पर कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इस एरिया कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया फॉर्मूला कि आस्क हमेशा ऊपर रहना चाहिए और गिवन नीचे होना चाहिए और मल्टीप्लाई वैल्यू होनी चाहिए। तो गिवन वैल्यू, तो इसमें देखिए आस्क यानी कि 173.25 ऊपर है, 100 नीचे है और इंटू 100 की वैल्यू यानी कि 16 है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 27.72 रुपीज़। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग द इनर साइड ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 27.72 रुपीज़। दैट्स सॉल्व। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस। अब क्या फाइंड करनी है हमको, फाइंड करनी है रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर हो जिसकी रेडियस फाइंड करनी है, जिसका सरफेस एरिया उसने पहले से गिवन कर रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां पर उसने कहा है कि अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। तो हम पहले लेट करते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि कोई स्फीयर है उसकी रेडियस हम पहले लेट कर लेते हैं। इसकी आर है एंड इसका सरफेस एरिया 154 गिवन है हमें। तो हम यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पहले से गिवन थी, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने 4 पाई को उधर भेज दिया। 4 पाई को इधर भेजते ही हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून, यानी कि मून का डायमीटर। ये मून है छुटंकी सा अपना हम लोग का, ये मून है और ये है हमारी अर्थ। ठीक है बेटा, ये अर्थ है और ये मून है। अर्थ को हम ई से डिनोट करेंगे, मून को एम से डिनोट करेंगे। तो उसने हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ की तुलना में 1/4 है। यानी कि अगर अर्थ की डायमीटर 4 है तो मून की 1 है, यानी कि 1/4 है मून अर्थ का। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ का डायमीटर मान लें, लेट कर लें कि अर्थ का डायमीटर d है, तो मून का डायमीटर 800 d/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है, क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है। देन रेडियस ऑफ अर्थ d/2 हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ मून d/8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो d होता है वो 2r के इक्वल होता है। ओके बेटा, देन सरफेस एरिया ऑफ मून हम फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो r की जगह d/8 रख देंगे, तो हमें सरफेस एरिया मून का फाइंड हो जाएगा। फिर हम सरफेस एरिया
अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। अर्थ का भी तो 4π और आर की जगह यहाँ पे d/2 रख देंगे। तो d/2 रखते ही तो हमें ये दोनों के सरफेस एरिया मैंने फाइंड कर लिया। अब बस इनका हमें रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे रेशियो पूछा था। तो मून का सरफेस एरिया अपॉन अर्थ का सरफेस एरिया, दोनों जैसे किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई कट के 1/16। तो 1/16 हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई। इसका मतलब जो हमारा रेशियो है मून वर्सेस अर्थ का 1/16 है। कितना है? 1/16। ओके बेटा। और बेटा अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर पर। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी कि जो हमारा बाउल है, कटोरा है, वो हेमिस्फेरिकल है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है जो मेड ऑफ स्टील, अर्थात स्टील का बना हुआ है, और 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है उसमें। थिकनेस का मतलब की है उसकी मोटाई, थिकनेस से अर्थ उसकी मोटाई से। ओके बेटा, जैसे ये है, इसकी मोटाई ये है, तो ये थिकनेस है इसकी। तो ये थिकनेस है यानी कि मोटाई है। तो इससे इनर रेडियस ऑफ बाउल 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, यानी कि आउटर का कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। ये नहीं फाइंड करना हमको, ये बीच का नहीं फाइंड करना, हमें सिर्फ आउटर का कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो बेटा जब हम आउटर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें इनर रेडियस दी हुई थी उसे और जो उसकी थिकनेस थी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें आउटर रेडियस मिलेगी, क्योंकि आउटर रेडियस से ही आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो सकता है। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो हमने इनर रेडियस जो हमारी थी 5 सेंटीमीटर, उसमें थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर हम ऐड कर रहे हैं, और थिकनेस ऐड करके हमारी जो न्यू रेडियस बन गई या आउटर रेडियस जो बन गई वो कितनी हो गई? 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारी आउटर रेडियस हो गई। ओके बेटा, ये हमारी आउटर रेडियस हो गई। अब हम CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल लगा देंगे 2πr²। 2πr², 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 5.25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई क्या? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, ये हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी कि स्फेयर का सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी, पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर उन दोनों का रेशियो बताना है। चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ी ही आसानी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr² हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इसकी रेडियस r दी हुई है स्फेयर की, तो इसका CSA क्या हो जाएगा? या सरफेस एरिया या TSA, तीनों चीज़ें एक ही बात होती है, तो 4πr² हो जाएगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो हाइट ऑफ सिलेंडर r और r मिलकर के 2r हो जाएगा, क्योंकि इसकी r जब 2 बार काउंट कर लेंगे तो वही जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट 2r हो जाएगी। ओके बेटा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर r था, तो CSA ऑफ सिलेंडर का CSA बेटा अभी जान लीजिए, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया पर फिर भी ये लिख लीजिए इसका फॉर्मूला। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। तो 2πRH, जहाँ पे h की वैल्यू 2r है तो हम h की वैल्यू 2r पुट कर देंगे, और 2r पुट करते ही हम ये पाएंगे कि हमारे पास ये सरफेस एरिया आ गया 4πr²। नेक्स्ट हमें जो दूसरा फाइंड करना था वो था रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड करना था। किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इन दोनों का रेशियो फाइंड करना था, तो इन दोनों का रेशियो हम निकालते हैं। देखिए, 4πr² अपॉन 4πr², ये हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:1। तो 1:1, अर्थात हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द रेशियो बिटवीन दिस टू सरफेस एरिया ऑफ 1:1। ओके बेटा, तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर पूरा कर लिया है, और इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस क्वेरी को सॉल्व करने की
पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरे सवाल विद फार्मूला, विद ट्रिक्स, सरल से सरलतम तरीके से हम आपको कराने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और हम आपके लिए आप अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।